नमस्कार दोस्तों, मैं अमित और आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारा यूट्यूब चैनल इन्फो विद अमित। हम बात कर रहे हैं सामान्य ज्ञान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में, जिसमें हमारा टॉपिक था संविधान एवं राज्य व्यवस्था। पिछले वीडियो में हमने 25 प्रश्नों पर डिस्कस किया था और आज हम फिर से 25 प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए देर न करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा एवं व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है? तो आइए उत्तर देखते हैं। ऑप्शन ए बी सी डी आपको दिख रहा होगा। उत्तर है अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 21 इसका सही उत्तर है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को कहा जाता है। चारों ऑप्शन आपके सामने है, आइए जानते हैं उत्तर क्या है इसका। बजट। वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट कहा जाता है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28वां, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग मत होता है? किस अनुच्छेद में यह कहा जाता है? तो अनुच्छेद 100 मतलब अनुच्छेद नंबर 100 में ये कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों का संविधान के किस अनुसूची में उल्लेख है? चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रथम, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो ये प्रथम अनुसूची, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A पुस्तक में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, लोक प्रतिनिधित्व, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में आता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31वां, चारों ऑप्शन, संसद के 2 सत्रों के बीच का अधिकतम अंतराल कितने महीनों का हो सकता है? ये क्वेश्चन है, तो आइए जानते हैं उत्तर इसका क्या होगा। 6 महीनों का अधिकतम अंतराल 6 महीनों का हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 32, संसद के वर्तमान सत्र को निष्कासन को कहते हैं? तो निष्कासन को स्थगन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संसद के संबंध में विषम का पता लगाएं। मतलब संसद से संबंध जो न रखता हो, उसकी जो विषम हो उसका पता लगाएं। तो बजट सत्र, ग्रीष्म सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ग्रीष्म सत्र। ये देखिए, रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, एक मिनट बच्चों, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, संसद। तो इसका आंसर है डी संसद। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताएं जिन्होंने 1986 में भारतीय डाकघर ब्रैकेट में संशोधन ब्रैकेट क्लोज विधेयक के संबंध में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। तो आइए जानते हैं उत्तर इसका है ज्ञानी जैल सिंह। वह राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो शक्ति के संदर्भ में ऐसी टिप्पणी क्यों की जाती है कि भारतीय राष्ट्रपति की जेब अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी है? ये चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। आइए उत्तर जानते हैं इसका क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतीय राष्ट्रपति की अनिश्चित अवधि के लिए बिल पर कोई कार्यवाही या तो सकारात्मक या तो नकारात्मक न करने की शक्ति।
ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? ऑप्शन आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जब पद रिक्त हो जाएंगे तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किनके द्वारा होता है? तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन बी सही है। संसद के दोनों सदनों द्वारा, माफ कीजिएगा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों का नाम नामित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है, 12। राष्ट्रपति द्वारा 12 राज्यसभा के सदस्यों का नाम नामित किया जाता है। भारत गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति द्वारा घोषित की जा सकती है तो राष्ट्रपति द्वारा घोषित की जा सकती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति पद पर चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। 35 वर्ष राष्ट्रपति की आयु के लिए चुने जाने के लिए होनी चाहिए। मिनिमम आयु 35 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में भारत का उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता नहीं है? देखिए चारों ऑप्शन है और ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा की सदस्यता का धारक, इसका ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न नंबर 43, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसका है? तो ऑप्शन नंबर डी आपको सीधा दिख रहा है सही, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है अंतिम फैसला लेने का। प्रश्न नंबर 44, भारत देश के प्रमुख हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, भारत के मुख्य न्यायाधीश। बी राष्ट्रपति, भारत देश के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। अगले प्रश्न की तरह, निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। मोहम्मद हामिद अंसारी, एपीजे अब्दुल कलाम, रामास्वामी वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा। तो ऑप्शन बी एपीजे अब्दुल कलाम कभी उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं, राष्ट्रपति वह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 46, 25 जुलाई 2012 को श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के कौनवें नंबर के राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया था? तो वो जो है 13वें नंबर के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 47, राज्यसभा में विपक्ष का वर्तमान नेता कौन है? तो राज्यसभा में विपक्ष का वर्तमान नेता गुलाम नबी आज़ाद है। ऑप्शन बी सही है। आप देखते जाइए दोस्तों, नीचे ये दिया हुआ है, एसएससी जेईई में ये पूछा गया था प्रश्न। तो जिस परीक्षाओं में पूछा गया था वो परीक्षाएं भी नीचे आंसर के साथ अंकित हैं, तो आप उसको भी जरूर ध्यान से देखें। भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन बी इसमें राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। राज्यसभा को के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही है, उच्च सदन के नाम से जाना जाता है राज्यसभा को। 50वां प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन आपके पास ये हैं चारों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि हम 25-25 प्रश्नों के छोटे प्रारूप का वीडियो बना रहे हैं जिससे आपको समझने और याद करने में आसानी हो। तो आज के 25 प्रश्न समाप्त हो गए हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले 25 प्रश्नों के साथ।
और अगले वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।